जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। और जैसा आप सभी को पता है कि ये घटना चक्र का बुक है दोस्तों, बहुत ही शानदार है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस, उत्तर प्रदेश ईएसआई, यूपीएसआई यानी कि दरोगा एग्जाम, यूपीएससी, बहुत ही शानदार ये बुक है। और मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ, हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बढ़िया से हर एक वर्ड को समझाता हूँ दोस्तों। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ वहाँ नहीं ध्यान देना है कि किसी पार्टिकुलर एक एग्जाम के लिए ना। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि 7 दिसंबर 2023 को किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए रेवंत रेड्डी। ठीक है, अच्छा, ए रेवंत रेड्डी कौन है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये दोस्तों कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, और 7 दिसंबर 2023 को ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, यानी कि तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। और दोस्तों ए रेवंत रेड्डी साहब जो हैं ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, यानी कि के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और कभी ये पूछ लिया जाए कि उप मुख्यमंत्री कौन है इस समय, ठीक है, तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। ठीक है, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, मैं लिख देता हूँ, विक्रमार्क लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, विक्रमार्क। ठीक है, तो इतना कुछ आपको मालूम चल गया। अगला सवाल है, 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना किया जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान सुनना कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 जो है दोस्तों, ये इसको जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संशोधित करता है। ठीक है, तो 2023 वाला किससे संशोधित करता है, तो 2019 वाला। ठीक है, और इसमें प्रावधान ये है कि मौजूदा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 83, तो इनका मानना ये है कि इसको 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ओके, और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। ठीक है, और जम्मू क्षेत्र के लिए सीटों की संख्या जो है इस समय 37 है, इसको बढ़ाकर 43 करने का मांग है। और कश्मीर क्षेत्र में इस समय 46 सीट है, तो उसको बढ़ाकर 47 सीट करने का मांग है। ठीक है, तो टोटल जो है ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा। पहला पॉइंट में है इस रैंकिंग को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा है रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुए। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होगा सिर्फ पॉइंट नंबर 1 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ ये सही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जो है ये कब जारी किया गया, तो ये 7 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। और किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या क्या शामिल है, तो पूरे देश भर से 329 आकांक्षी जिला लिख देता हूँ, और साथ ही साथ एंड ये लिखा है 500 आकांक्षी ब्लॉक इसमें शामिल हैं। और इसमें दोस्तों तेलंगाना के कुमरुम भीम आशिफाबाद के तिरयानी ब्लॉक का पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना कि ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से भी 6 जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। तो इतना कुछ आपको तो मालूम होना चाहिए इसके बारे में। अगला सवाल है, 6 दिसंबर 2023 को गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ये चीज़ मालूम हो गया आपको। यह सूची में शामिल भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 15वीं। ठीक है, तो कभी पूछ ले कि गरबा नृत्य किससे संबंधित है, कौन से राज्य से, तो ये हो जाएगा गुजरात, गुजरात। ठीक है, तो आसान है क्योंकि गा से गरबा, गा से गुजरात। ठीक है, और कभी ये पूछ ले कि इसका जो दोस्तों क्या कहते हैं कि, एक मिनट जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम, कभी ये पूछ लिया जाए कि कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, तो दोस्तों ध्यान देना कि
काशाने बोत्सवाना में आयोजित 18वीं सत्र के दौरान 5 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य में जो आयोजित हुआ था उसी दौरान इसको शामिल किया गया है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि 2021 में दोस्तों कोलकाता की दुर्गा पूजा को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। अब दोनों पॉइंट में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ पॉइंट नंबर 1 वाला सही है, यानी कि सिर्फ ये वाला। ठीक है। तो 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 आयोजित हुआ। तो ये कब आयोजित हुआ? तो 1 से 5 दिसंबर तक, ये बात सही है। और कहाँ पर आयोजित हुआ? तो तिरुवनंतपुरम केरल, ये भी सही है। अगर कभी पूछ ले कि इसका मुख्य विषय क्या था, थीम क्या था, तो इसका मुख्य विषय था इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर्स एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा। ठीक है। और इसका जो दोस्तों उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री साहब ने नहीं किया, इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति साहब ने किया, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। अगला सवाल है, 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत किया गया। दूसरा, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर, यानी कि सबसे ऊंचे स्थान पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सही है। अब ध्यान सुनना, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश की क्या क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यह रिपोर्ट 3 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया, या फिर कह सकते हो कि पारित किया गया। नहीं, पारित नहीं बोलेंगे, पारित ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं लगता है, बोलेंगे कि प्रस्तुत किया गया। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है ये जान लो। वर्ष 2022 में बलात्कार यानी कि गैंग रेप के साथ हत्या के 62 पंजीकृत मामलों के साथ सूची में शीर्ष पर है। अगर दहेज के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2022 में 2138 मामलों के साथ यूपी शीर्ष पर है। अगर SC/ST खिलाफ के बारे में बात करें, यानी कि ST/SC खिलाफ अपराध के बारे में बात करें, तो 15,368 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है ये मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है। और अगर हम बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता जो है दोस्तों, वो लगातार तीसरे वर्ष भी भारत का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। और आईपीसी अपराध के अंतर्गत चार्जशीट की सर्वाधिक दर जो है केरल, पुडुचेरी और तथा पश्चिम बंगाल में रही है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर कोई पूछ ले कि आईपीसी अपराध के अंतर्गत चार्जशीट की सर्वाधिक दर जो है सबसे ज़्यादा जो है केरल में, फिर पुडुचेरी, फिर पश्चिम बंगाल में रही है, इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब ने। इसकी शुरुआत कब की? तो 1 दिसंबर 2023 को। और जैसा कि पता है कि किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पर अगर इसकी शुरुआत की गई तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 2023 के मध्य दुबई यानी UAE में आयोजित हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में जो है इसकी शुरुआत की गई। इसमें दोस्तों इसके तहत जो है बंजर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस कार्य का जिम्मा कोई भी व्यक्ति, समुदाय या निजी संगठन संभाल सकता है, इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, नवंबर 2023 में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VR लालिंथबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? लीजन डी ऑनर। ठीक है। और किसको? डॉक्टर VR लालिंथबिका। आई थिंक ये मैं जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ सही, शायद मैं सही कर रहा हूँ। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। ठीक है। तो ये जो हैं ये हैं इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, यानी कि डॉक्टर BR लालिंथबिका साहब जो है ये इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और नवंबर 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वहाँ का, यानी कि फ्रांस का लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फ्रांस का कौन सा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो वहाँ है लीजन डी ऑनर। जैसे इंडिया का है भारत रत्न, वैसे वहाँ का लीजन डी ऑनर है। ठीक है। और ये सम्मान पाने वाले ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है, ये सम्मान पाने वाले इसरो के दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है। और पहले व्यक्ति थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार, जो कि उनको 2019 में दिया गया था। ठीक है।
अगला है 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्स देवघर। एक मिनट जी, एम्स देवघर, ठीक है। तो ये कब हुआ? 30 नवंबर 2023 को, जैसा आप सभी को पता है। एम्स देवघर कहाँ है? तो ये है दोस्तों झारखंड में। और इस अवसर पर क्या चीज़ मतलब लॉन्च किया गया, तो इसमें दोस्तों देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम था। और ठीक है, अगला सवाल, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा तथ्य या फिर कौन सा कथन बात एक ही है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कुल मंजूर की गई परिव्यय राशि में केंद्रांश यानी केंद्र 12,436 करोड़ रुपए होगा। यानी कि अगर ये गलत है तो कहीं ना कहीं पहला, दूसरा, तीसरा यानी ए बी सी अपने आप में सही होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं। अब प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है, जिसको मंजूरी जो मिला था वो था, एक मिनट, 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अभियान को मंजूरी प्रदान की। ये बात सत्य है। मंजूरी कौन दिया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, जैसा मैंने बताया। अब मंजूरी की कुल जो राशि है, ध्यान देना, उसमें दोस्तों है 24,104 करोड़। उसमें से 15,336 करोड़ वो हो जाएगा दोस्तों केंद्र से संबंधित, और बाकी बचे 8,768 हो जाएगा राज्य से संबंधित, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार। और इसमें क्या क्या होगा, यानी क्या क्या इसमें प्रदान किया जाएगा, तो इसमें दोस्तों PVTG परिवारों यानी कि जनजातियों समूहों को, उनके परिवारों को, बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इतना कुछ। अगला सवाल है, 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 जो है दोस्तों अपरजी यानी कि गोवा में आयोजित हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक वाला पॉइंट से, यानी कि फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, ठीक है। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अब ये चीज़ तो मालूम हो गया कि 54वां, कोई पूछ ले कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ आयोजित हुआ, तो गोवा, यानी कि गोवा के पणजी में आयोजित हुआ। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना कि ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया। अच्छा, इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई, तो 1952 में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और महोत्सव की ओपनिंग फिल्म कौन सी, तो उसका नाम है कैचिंग डस्ट। और महोत्सव की समापन फिल्म, तो उसका नाम था दोस्तों फीदर वेट। ये इतना कुछ मालूम हो गया। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, तो दोस्तों वो पुरस्कार मिला अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स, जो कि सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ICFT यूनेस्को गांधी पदक किसको मिला, तो ये मिला दोस्तों एंथनी चैन के फिल्म ड्रिफ्ट को। अगर हम बात करें कि पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ OTT अवार्ड किसको मिला, तो दोस्तों ये मिला अमेजॉन सीरीज पंचायती सीजन 2 को, पंचायती नहीं, माफ करें, पंचायत सीजन 2 को। और अगर हम बात करें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो दोस्तों इसमें नाम आएगा हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को। अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो दोस्तों इसमें नाम आएगा स्टीफन कोमांडेरेवो, माफ करिए, स्टीफन कोमांडेरेव, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कोमांडेरेव, क्योंकि यार इन लोग का नाम ही थोड़ा अजीब होता है, तो एक बार में उच्चारण ही नहीं किया जाता। ये माँ है, ध्यान देना, कोमांडेरेव, ठीक है। तो स्टीफन कोमांडेरेव, ठीक है। और इनके जो फिल्म है उनका नाम, उसका नाम है अब्लागाज लेंसस, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस दौरान किसको दिया गया, तो ईरानी अभिनेता पोरिया रहीमी सेम को। कौन से फिल्म के लिए, तो एंडलेस बॉर्डर्स के फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात आए तो फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी, कौन सा फिल्म, तो मालूम होना चाहिए पार्टी ऑफ फूल्स, ठीक है। और विशेष ज्यूरी अवार्ड किसको दिया गया, विशेष ज्यूरी अवार्ड, ध्यान देना, तो ये भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी इस वीडियो में कोई मतलब किसी प्रश्न में कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई डाउट जो भी है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।